एकदम से वापस आके लगा। तो हमारे स्टूडियो में कोई एक तो रहते हैं जिनको स्टूडियो टेक केयर के लिए दे रखा है। एकदम से याद आया वो तो आज यहाँ है ही नहीं। उसके बाद भाई मैं वहाँ से उठा और मैं वहाँ से निकल गया स्टूडियो से लॉक करके। फिर कोई है हमारे नोन में, उनसे मैंने पूछा यार कल रात को ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई वो चीज़ आई थी जो हम बता रहे हैं ना कि ये 500 साल पुराना जिन है। वैसे ये एक बहुत कोइंसिडेंस वाली बात है कि जब हम अभी भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपने देखा एकदम से लाइट चली गई, हाँ, पावर कट हो गया एकदम से पूरा का पूरा। और वो तब जब यही वाला डिस्कशन होना था 500 साल पुराने जिन वाला। पता नहीं क्या है ये, कोइंसिडेंट है या जिन है, बट हाँ आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि हम और उस वाली एनर्जी में घुसे। फिर दोबारा एक पावर कट हो जाए। ये तो खतरनाक केसेस हैं इंडिया के यार अक्षय। कोई ऐसा केस जो बाहर से हो और उसने दिमाग हिला दिया हो? तो ये केस जो मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा आउट ऑफ इंडिया का है, वर्जीनिया का है। पर इस केस को डिस्कस करने का सबसे एक बेहतरीन जो चीज़ है कि इसमें खुद आत्मा आई बताने के लिए कि मैंने ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हुई हैं, मतलब मैंने सहन की है। पूरा केस आता है 1897 में ये केस हुआ और वर्जीनिया में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो इस केस में हुआ क्या कि एल्वा नाम की एक लड़की जो कि 7 महीने प्रेग्नेंट थी, वो अपने घर में मरी मिलती है। और इस चीज़ की पूरी खबर दी उनके हस्बैंड ने, इरेस्मस टिन एडवर्ड कहा जाता था। जब इतिहास पता करा गया तो 1896 में ये दोनों मिले थे और ऑफिस में इन्हें प्यार हो गया था। उसके बाद 1897 में इन्होंने शादी कर ली थी और उसी टाइम पर जो एल्वा थी वो प्रेग्नेंट थी। तो जब वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, एल्वा की मम्मी आती है मैरी, और जो डॉक्टर से जो फॉरेंसिक के लिए आए थे, तो वो देखते हैं कि इरेस्मस बहुत टूटा हुआ है। मतलब जो एल्वा का पति था वो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, फूट फूट के रोने लग रहा है और उसकी बॉडी से हट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। उस टाइम पर जो एल्वा थी उसने एक नाइट गाउन पहना हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर्ड। तो सब बहुत भावुक हो गए देख के, यार ये इरेस्मस तो रह ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस टाइम पर इरेस्मस ने 2 लोगों को खोया था, एक एल्वा को और पेट में एक बच्चे को। भाई वक्त रहते हुआ क्या, बॉडी को उठाया गया और उठाने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी, उनका नाम था डॉक्टर नैप, जिनके पास वो बॉडी गई थी। तो सीधा डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके जो डॉक्टर नैप थे उन्होंने आगे स्टेटमेंट दे दी कि हाँ भाई ये जो एल्वा है ख़त्म है। अब ये बॉडी दफना दी गई पास के कब्रिस्तान में, सिमेट्री में। उसके बाद क्या हुआ, जो लड़की की मॉम थी, एल्वा की जो मदर थी मैरी, वो जब अपने घर पे सोती है ना, 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने बाद एल्वा की मौजूदगी उनकी मम्मी को महसूस होने लगी घर में। बार बार कुछ ना कुछ हल्का सा हिल जाए, कभी कोई सामान इधर से उधर हो जाए। तो उनकी मम्मी को लगा कि मेरी लड़की गई है, मैरी को लगा कि यार एल्वा ख़त्म हुई है, मेरी लड़की इकलौती लड़की थी, उसके पेट में बच्चा था, तो हो सकता है मेरा वहम हो, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। 1 हफ्ते तक उनके साथ यही होता रहता है कि इधर से उधर सामान गिरा, कभी कुछ इशारा हुआ। तो रात को जब उनकी आँख खुलती थी तो वो देखती थी कि मेरे सामने एल्वा खड़ी है। एल्वा ने कपड़े भी वही पहने हुए हैं, मरते टाइम जो कपड़े पहने हुए थे। उनकी मम्मी जाती है और रिलेटिव से बात करती है कि यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, एल्वा अपने सपने में दिख रही है बार बार। तो रिश्तेदारों ने भी समझाया कि भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो सकता है कि आपका वहम हो, ऐसे थोड़ी ना मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है और ऐसे दिख सकता है। इनकी मम्मी ने थोड़ी सी रिसर्च करी, कुछ बुक्स पढ़ी, उस टाइम पर लैपटॉप वगैरह नहीं थे, 1897 की बात है। तो इनकी मम्मी को लगा यार मुझे ना किसी से बात करनी चाहिए, और वो और कोई नहीं था जिनसे उन्हें बात करनी थी, वो थी खुद उनकी बेटी एल्वा, कि क्यों इनकी लड़की सपने में आने लग रही है। तो जब एक दिन मैरी सो रही थी, एल्वा आती है वहाँ पर, और उस टाइम पर मैरी ने क्या करा, थोड़ा सा साहस बटोरा कि मैं देखूँ तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो उठती और बैठ जाती है बेड पे, और अपनी बेटी की आत्मा से जो अभी तक इनको दिख रही है उससे पूछती है कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो क्यों दिख रही है, मुझे क्या है, क्या बोलना चाहती है। एल्वा ने बताया कि आप मेरी माँ हो, आप मुझे न्याय नहीं दिलाओगे। तो इनकी मम्मी परेशान हो गई कि मतलब क्या। अब ये कन्वर्सेशन हो रही है एक माँ में जो जिंदा है और एक बेटी में जो मर चुकी है। एल्वा बताती है कि मैं मरी नहीं हूँ, मुझे ये बता दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर के मर गई, पर मैं सीढ़ियों से गिर के नहीं मरी, इरेस्मस ने मुझे मारा है। तो जब इनकी मम्मी ने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये चीज़ तो कभी मतलब पोस्टमार्टम में भी नहीं आई। एल्वा ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि एक्चुअली में मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है।
और ये किसी को भी नहीं मालूम था कि उसका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है। ये जो मैरी थी इन्होंने और पूछना शुरू करा, मतलब तो इरास्मस के बारे में जब ये बताना शुरू करती है, एल्वा बताती है कि उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि एक्चुअली में जो इरास्मस था उसने पहले भी 2 शादियां कर रखी है। पहली बीवी छोड़ के चली गई थी और दूसरी बीवी अनजान तरीके से गायब हो गई थी। तो आप समझ जाओ तीसरी के साथ जो हुआ वही दूसरी के साथ हुआ था। अब ये सुनने के बाद मैरी को बड़ा अफसोस हुआ कि यार मेरी बेटी मर गई और मुझे पता भी नहीं चला, और मारा गया है उसे ये खुद बता रही है। मैरी ने फिर पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे मारा। तो जो एल्वा थी उसने बताया कि मैंने नाइट गाउन पहना था यहाँ तक का, मेरी गर्दन टूटी हुई है, मेरी लाश को निकलवाओ और चेक करवाओ, आपको पता चल जाएगा। अब मैरी को ये चीज़ प्रूफ करनी, क्योंकि आप ऐसे ही जाके लाश नहीं निकाल सकते, ये अब आ गया एक पुलिस को इन्वॉल्व करके कोई चीज़ काम करना। मैरी सुबह होते ही लॉयर के पास जाती है और लॉयर को बताती है कि एल्वा मेरे सपने में आई थी, और एल्वा ने बताया कि उसकी गर्दन टूटी हुई है और एडवर्ड जो इरास्मस है उसने मारा है। वकील पहले तो थोड़ी देर हंसा, फिर लगा कि यार ये क्या घटिया नुसक बातें चल रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर लॉयर को लगा कि यार अगर इनकी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एक माँ मुझसे मदद मांगने आई है, मुझे थोड़ा सोचना तो चाहिए। तो जो वकील था उसने मैरी से बात करनी शुरू करी और कुछ पॉइंटर्स उठाए कि एल्वा ने क्या ऐसा बताया जिनको हम रीच आउट करके उनकी मदद मांग सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकला, डॉक्टर नैप जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, ये दोनों वहाँ से उठते हैं और डॉक्टर नैप के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर नैप से बोलते हैं कि आपने पोस्टमार्टम किया था तो आपको क्या मिला। डॉक्टर नैप ने बोला कि मैंने पोस्टमार्टम किया ही नहीं। और रीज़न क्या था पोस्टमार्टम ना करने का, क्योंकि जब भी ये पोस्टमार्टम करने जा रहे थे ना तो इनका जो पति था एल्वा का, इरास्मस, ये इतना बुरी तरीके से बॉडी को पकड़ के रोने लग जाता था कि ऐसा लगता था ये ही बेचारा है, मतलब इसके साथ गलत हो गया इरास्मस के साथ कि इसकी बीवी गिर के मर गई। तो डॉक्टर ने आपने बताया मैंने पोस्टमार्टम किया ही नहीं है। अब लॉयर को एक पॉइंट मिल गया था, ये दोबारा कोर्ट में ये जाते कोर्ट में, और कोर्ट में जाके जज के सामने पिटीशन लेके जाते हैं कि एल्वा की बॉडी को बाहर निकालो, एल्वा के साथ ऐसे तरीके से एक मर्डर हुआ है। जज इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता। जूरी भी थी वहाँ पर, जूरी वो लोग होते हैं जो सपोर्ट में रहते हैं कि हम बताएंगे, अगर जज नहीं जज कर पा रही इस चीज़ को तो जूरी ने भी इस चीज़ को सुना, सब ने मना कर दिया। लेकिन फिर जूरी के कुछ लोग थे जो बोलते कि अगर ये चीज़ है कि पोस्टमार्टम ढंग से नहीं हुआ, वो चीज़ के लिए आप बॉडी को रिकवर करवा सकते हो, कि हम पोस्टमार्टम दोबारा करवा सकते हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर आया ना और बॉडी को दोबारा निकलवाया गया तो एग्जैक्टली एल्वा की आत्मा ने जो बताया था वही निकला। एल्वा की बॉडी जो यहाँ की थी उसकी गले की हड्डी को तोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद जज ने ये तो नहीं लिखा कि ये गवाही एक आत्मा ने दी थी, लेकिन जज ने सिर्फ पोस्टमार्टम के बेसिस पे कि डॉक्टर नैप ने पोस्टमार्टम नहीं किया था, इस बेसिस पे उस बॉडी को बाहर निकलवाया और तब पता चला कि एक्चुअली में एल्वा का मर्डर हुआ था। फिर अरेस्ट किया गया उस आदमी को। ये पूरा केस आर्टिकल्स, न्यूज़, हर जगह कवर हुई थी उस टाइम पर। और जब मैंने खुद इस चीज़ को कवर करा तो मुझे आर्टिकल्स भी मिले, मुझे सारी स्टेटमेंट भी मिली, मुझे जज और जूरी के फैसले भी मिले जहाँ पर ये भी था कि एल्वा के साथ क्या हुआ था। और एल्वा ने खुद अपनी मदर को बताया था कि 2 शादियाँ पहले भी हो चुकी है। मुझे जब उसके बारे में पता चला कि इनकी 2 शादियाँ हो चुकी है, जिसमें पहली बीवी छोड़ के गई थी, दूसरी गायब हो गई, तो इन्होंने अपने पति से जब बात करी तो इसका पति ने क्या करा, भिड़ते ही ज़मीन पर लगा के गर्दन तोड़ दी इसकी, साथ में बच्चा भी ख़त्म हो गया। बट थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत सारी हमने हॉरर स्टोरीज आज सुनी आपसे, एंड ऐसे ही खूनी वनडे पे आते रहा करो और हॉरर स्टोरी सुनाते रहा करो। जैसे जैसे आप बुलाएंगे वैसे वैसे हम आएंगे और वैसे ही जनता के लिए कंटेंट लेके आएंगे, और जनता से ये चाहेंगे कि भाई कुछ अगर आपके साथ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है तो वो हम तक पहुंचाइए। अक्षय थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू खूनी वनडे पॉडकास्ट। और खूनी वनडे पॉडकास्ट और OnePlus की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, OnePlus Nord Buds 4। थैंक यू। इसे आप यूज करो, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसमें और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इसका, 52 आवर्स का प्लेबैक है। आपने खुद एक्सपीरियंस तो किया है अभी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसका। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी क्लैरिटी है, तभी समझ नहीं आया कि सही था या नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी क्लैरिटी थी।
आपने पहले ही बताया कि बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 52-53 घंटे का बैटरी बैकअप है, और इंसान को क्या ही चाहिए। और क्या ही चाहिए। तो एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट।